चाहे किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, कोटक महिंद्रा हो, आईसीआईसीआई हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, अगर आपने नए नियमों के अनुसार ट्रांजेक्शन नहीं किया, इतना पैसा आपने अगर बैंक में रखा, तो भाई किसी भी दिन ईडी या फिर इनकम टैक्स का नोटिस बम की तरह आपके घर में गिरेगा। और अभी कुछ दिनों से तो आपने सुन ही रहा होगा, बड़े सुर्खियों पे चल रहा है इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है। अगला नंबर आपका आने वाला है। हाय एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हर एक वित्तीय वर्ष में, हर एक फाइनेंशियल ईयर में, हर एक डिपार्टमेंट के जो रूल्स है वो अपडेट हो जाते हैं, यानी कि चेंज हो जाते हैं। फिर वो चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो या बैंकिंग सेक्टर हो, किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट हो, रूल्स जो है फाइनेंशियल ईयर में अपडेट हो जाते हैं। और जो अपडेटेड रूल्स है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर फिर चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमारा रहता है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक। इसी प्रकार से बैंकिंग डिपार्टमेंट में अभी 2024-25 में नए जो रूल्स लाए गए हैं, नए जो नियम लाए गए हैं, उनके अनुसार आपको अपने बैंक अकाउंट को मैनेज करना है, जिसमें आपको डिपॉजिट करने से लेकर विड्रॉवल करने से लेकर हर एक ट्रांजैक्शन में, फिक्स डिपॉजिट में, क्रेडिट कार्ड में नए नियम इंप्लीमेंट किए गए हैं। और अगर आपने इनके अनुसार अपने बैंक अकाउंट को मैनेज नहीं किया, इसके अनुसार पैसों का ट्रांजैक्शन, लेन देन या रख रखाव नहीं किया, तो भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो इनको सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, बैंक अकाउंट मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट और तीसरा होता है सैलरीड अकाउंट, जो कि सैलरीड पर्सन का ओपन किया जाता है। यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट है वो नॉर्मल तौर पर ओपन किया जाने वाला अकाउंट है, यानी कि आप ज्यादातर देखेंगे तो सेविंग अकाउंट ही ओपन किया जाता है। तो सेविंग अकाउंट की अभी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए कर दी गई है। अधिक आप जमा कर सकते हैं, उससे अधिक आप अगर जमा करते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कर अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन करते हैं अपने सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, तो वो 1 साल में आप 10 लाख तक का ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर आप 10 लाख से ज्यादा का करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप कई बार क्या करते हैं कि हमारे चल तू मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज दे और मैं ये पैसे किसी और को ट्रांसफर किए दे रहा हूं। ऐसा नहीं भाई, ये जो थर्ड आदमी से आप पैसे ले रहे हो ना अपने बैंक अकाउंट में, ये भी इसमें प्लस हो रहा है। और ये जब 10 लाख की लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो फिर आपको समस्या आई। आपने भेज तो दिया, इसी प्रकार से आप फोन पे, गूगल पे, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो 10 लाख रुपए तक ही आप जमा कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और ये इसलिए किया गया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों को या चोरी, अमान्य, अवैध वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। यहाँ पर 2 धारा भी लिखी हुई, धारा 194N। तो अगर आप विड्रॉवल की बात करें, इसमें निकालने की बात करें, तो जमा करने की बात हो गई, ट्रांजैक्शन की बात हो गई कि आपने अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना। दूसरी जो बात हो गई निकालने की, तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी करते हैं तो फिर आपको 2% का टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स देना होगा। टीडीएस आपको 2% का लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने 3 वर्षों से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न या टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया है, जैसे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल से पिछले नहीं फाइल किया हुआ है, तो उनको फिर ये बढ़ाकर 5% टीडीएस लागू किया जाता है। वो 20 लाख तक अगर निकालते हैं तो फिर उन्हें 2% दिया जाएगा का टीडीएस देना होगा। और अगर 1 करोड़ तक निकालते हैं तो 5% का टीडीएस देना होगा। दूसरा जो बैंक अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। ये करंट अकाउंट बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं वो ओपन कराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ट्रांजैक्शन लिमिट इसकी बढ़ाकर इंक्रीज करके 50 लाख रुपए कर दी गई, यानी कि 1 साल में 50 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो। और अगर आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आईटीडी को फिर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इस केस में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हालांकि करंट अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन लिमिट होती है वो वेरी करती है बैंक टू बैंक, जैसे कि एसबीआई में अलग होता है और एचडीएफसी में अलग होता है। यहीं पर अगर हम एसबीआई की बात करें तो 5 लाख से लेकर 100 करोड़ प्रति माह तक, और यहाँ पर 60 लाख रुपए एचडीएफसी में ट्रांजैक्शन लिमिट रखी जाती है। तो इस प्रकार बैंक बाय बैंक जो है करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन लिमिट चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है सावधि जमा खाता या फिर फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये कि आपने 100 रुपए फिक्स डिपॉजिट कर दिए। अगर आप जनरली किसी बैंक में पैसे जमा करते हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट में, तो उसमें आपको कितना परसेंट मिलता है? 2 से 3%। लेकिन वहीं अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं जो कि आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको 7% से लेकर और 9% तक का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आप अगर आपके पास पैसे हैं तो उसे आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न में आप 80C के अंतर्गत इसे यूज कर सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। तो 1.5 लाख रुपए तक की इसमें लिमिट है। आप 1.5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में 1 साल में, 1 फाइनेंशियल ईयर में
जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का भी यहाँ पर अपडेट है। तो क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए यहाँ पर एसबीआई या फिर अलग अलग बैंक का इसमें भी वेरी करता है कि आप किस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। तो आप अगर बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं, चाहे करेंट अकाउंट चाहे सेविंग अकाउंट, सबसे पहले अगर आप सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आप उसमें ये चीज का ध्यान रखें कि दूसरे के पैसे अगर आप लेकर और किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारा वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट होता है। तो ये थी अपडेट सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।